नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपकी नजर इस बात पर है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी कौन हो सकता है, पुरुष या महिला? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि संसार में सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या महिला। प्रिय दर्शकों, एक कुत्ते और कुतिया में प्रेम होता है। अंत में वे दोनों एक साथ रहने लगे। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में बहुत प्रेम हो गया, लेकिन विवाद का कारण कुत्ते और कुतिया के बीच झगड़ा था। कुत्ते ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और पतिव्रता महिला है। मैंने उत्तर दिया कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और पतिव्रता पुरुष दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं और अपने विवाद को सुलझाने के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में महिलाएं पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती हैं? प्रिय दर्शकों, अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो इस कहानी को पूरा सुनें। इस कहानी को अधूरा न छोड़ें। इसे अधूरा छोड़ने की गलती न करें, क्योंकि यह पवित्र कहानी पूर्ण है। इसे सुनने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, इस कथा को पूरा सुनो। यदि आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कृष्ण का अनादर मत करो। प्रिय दर्शकों, तब कुत्ते ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जिसके माध्यम से हम यह साबित करेंगे कि पुरुष सबसे अधिक पापी और महिलाओं के प्रति विश्वासघाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, आप कहानी सुनाओ। कुत्ते की कहानी से शुरू करो। ऐसा होता है कि वही माता सत्यभामा वहां होती हैं। भगवान वहां जाते हैं और कहते हैं, मैं भी यह कहानी सुनना चाहता हूं। मैं यह सिद्धांत भी चाहता हूं कि सबसे बड़ा पापी कौन है, पुरुष या महिला। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी इसे सुनो। तब कुत्ता भगवान श्री कृष्ण और माता सत्यभामा के सामने कहानी सुनता है। ऐसा लगता है कि कुत्ता वही है। एक राज्य में उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे, जो सभी बड़े वीर और प्रतापी थे। लेकिन भीमसेन नाम का सबसे बड़ा पुत्र न केवल प्रतापी था, बल्कि बहुत रूपवान भी था। उसकी पत्नी सुप्रभा भी बहुत रूपवती और रूपवती थी। वह स्वयं से अधिक किसी अन्य स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा उग्रसेन किसी बात पर अपने पुत्र भीमसेन पर क्रोधित हो गए और उसे राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी चिंतित हो गए। तब भीमसेन अपने महल में गए और उदास हो गए। भीमसेन को उदास देखकर उनकी पत्नी सुप्रभा ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतने उदास क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ स्वामी? तब भीमसेन सोचने लगे कि उन्होंने बहुत बुरा काम किया है और उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। अब होश में आकर सुप्रभा ने अपने पति राजकुमार भीमसेन से कहा, यदि आप दासी को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? प्राणनाथ, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार भीमसेन कहते हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं? क्योंकि दूसरे राज्य में तो कई तरह के खतरे हैं और आप जो नाजुक महलों में रहते हैं, बिना महलों के इस कष्ट को कैसे सहन कर पाएंगे? तब राजकुमार भीमसेन की बात सुनकर राजकुमारी सुप्रभा कहती हैं, हे प्रभु, दूसरे राज्य में आने वाले सभी दुख हमारे साथ सुखद लगेंगे, लेकिन आपके सुखों के बिना महल के सुख जंगल के दुखों से भी अधिक भयावह लगेंगे। इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब कुत्ता कहता है, हे प्रभु। राजकुमारी सुप्रभा की आंखों में आंसू देखकर भीमसेन ने मन ही मन सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसे दुख में छोड़ना उचित नहीं होगा। ये सब बातें सोचते हुए राजकुमार भीमसेन अपनी पत्नी सुप्रभा से कहते हैं, तुम दुखी तो नहीं हो ना? हम तुम्हें अपने साथ ले चलेंगे। सुप्रभा इससे प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते जब वे थक जाते हैं तो एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा में वे तुरंत सो गए, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें नींद आ गई। वहां पर ही एक सांप ने सुप्रभा को डस लिया। तब कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आगे सुनिए। सांप के डसने से राजकुमारी दर्द से तड़पने लगी और भीमसेन की आंख खुल गई।
राजकुमारी को दर्द से तड़पता देख और सांप को दूर जाता देख भीमसेन बेचैन हो गए। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी मर गई और मृत राजकुमारी को देख भीमसेन जोर जोर से रोने लगे। तब भीमसेन ने मन में विचार किया कि अब जब उनकी जीवन संगिनी मर गई है तो मैं क्या करूंगा, मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। मन में यही विचार कर वह सुप्रभा के मृत शरीर के पास से उठकर जंगल से लकड़ियां चुनने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं भी सुप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और भीमसेन को रोता देख उसके मन में दया आ जाती है। वह राजकुमार भीमसेन की चिता के पास जाता है, उनके पास जाता है और पूछता है, आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या दुख है? तब राजकुमार भीमसेन ने देवदूत से कहा, मुझे अपना दुख बताने का साहस नहीं है, मैं चाहता हूं कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। तब देवदूत ने कहा, आप मुझे अपनी शर्त बताओ, शायद मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूं और राजा उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़कर चले जाने को कहा था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में घूमते घूमते यहां आ गए हैं। यहां आने के बाद मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया है और वह मर गई है और मैं लकड़ियां इकट्ठी कर रहा हूं ताकि अपनी पत्नी के साथ खुद को जला सकूं। तब कुत्ता भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, भीमसेन की आगे की बातें सुनिए। यह सुनकर देवदूत कहता है, राजकुमार, तुम बड़े मूर्ख हो। यह संसार है, मनुष्य आते जाते रहते हैं, एक दिन सभी को यह शरीर छोड़ना पड़ेगा। यह बात तुम भी जानते हो। इस संसार में न कोई किसी के साथ आता है और न ही किसी के साथ जाता है, फिर भी तुम मूर्खों की तरह बात कर रहे हो। यदि तुम जीवित रहे तो तुम्हें अनेक रानियां मिलेंगी, इसीलिए मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। देवता भी इस मानव शरीर को पाने के लिए बड़े लालायित रहते हैं, फिर तुम इस प्रकार शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? देवदूत कहता है। भीमसेन की बातें सुनकर भीमसेन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, लेकिन मुझे किसी भी जन्म में ऐसी पतिव्रता पत्नी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मर जाऊंगा। भीमसेन के विचार सुनकर देवदूत को एहसास हुआ कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने भीमसेन से कहा, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तुम ऐसा कर सको तो तुम्हारी पत्नी जीवित हो सकती है। तब भीमसेन ने कहा, महाराज, आप जो भी कहें मैं वो करने को तैयार हूं, बस मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। तब देवदूत ने कहा, आपकी पत्नी की आयु मात्र 30 वर्ष थी जो उसने बिता दी है। बदले में आपकी आयु 80 वर्ष है, जिसमें से 40 वर्ष बीत चुके हैं। अभी जीवन में 40 वर्ष शेष हैं। इसका मतलब है आपके पास 40 वर्ष और जीने का अवसर है। अगर आप अपना आधा जीवन अपनी पत्नी को समर्पित कर देंगे तो आप दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे तो राजकुमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मैं विवश हूं। तब देवदूत ने भीमसेन के हाथ में जल दिया और 20 वर्ष तक राजकुमारी के पैरों पर जल डालने का संकल्प लिया। अब जैसे ही भीमसेन ने संकल्प लिया कि वो रानी के पैरों पर जल डालेंगे, तो देवदूत ने कहा, पैरों पर जल डालने से पहले मैं अपनी एक पत्नी दूंगा। इस बात को ध्यान से समझ लो, इसमें एक रहस्य है। अभी तुम्हें राजकुमारी की जरूरत है, तुम उसे पानी डालकर बचा सकते हो, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें राजकुमारी की जरूरत न पड़े तो तुम अपना संकल्प वापस ले सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, राजकुमारी से कभी मत कहना कि तुम यह संकल्प वापस ले सकते हो, वरना तुम अपना संकल्प वापस नहीं ले पाओगे। हमेशा याद रखो कि जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। तब यह कहकर और रानी के सामने आए बिना ही देवदूत ध्यान में चला गया। सुप्रभा को होश आ गया। तब भीमसेन राजकुमारी से कहता है कि आप तो सो रही थीं और बहुत थकी हुई थीं, इसीलिए मैंने आपको नहीं जगाया। इस तरह राजकुमार भीमसेन ने अपनी पत्नी से सारी बातें छिपाईं कि आपको सांप ने काट लिया था और आप मर गई थीं। मैं आपको कैसे जीवित करूं? राजकुमार ने यह सारी बातें अपनी पत्नी से छिपाईं। तब कुत्ते ने कहा, हे प्रभु। तब दोनों आगे बढ़ गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें एक बहुत ही सुंदर स्थान दिखाई दिया।
वहां एक महात्मा की कुटिया थी। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर युवा महात्मा शांति से बैठकर कुछ ध्यान कर रहे थे। वे दोनों बहुत थके हुए थे, इसीलिए वे महात्मा के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है। इसके बाद राजकुमार चंद्रसेन रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। राजकुमार जब पानी पीने पहुंचते हैं तो राजकुमारी सुप्रभा महात्मा को देखती है। महात्मा की सुंदरता देखकर सुप्रभा उन पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उनसे प्रेम करने लगती है। अब वह महात्मा से कहती है, हे महाराज, आप यहां बड़े सुख से रहते हैं। महात्मा बोले, सुनिए, आप भी हमारे साथ रह सकती हैं, लेकिन आपका पति भी मेरे साथ है, तो हम आपको कैसे रख सकते हैं? इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने महात्मा के सामने अपने प्रेम का इजहार किया। महात्मा बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम अपने पति को उसी कुएं में धक्का दे दो जहां वह पानी पीने गए हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। महात्मा की बात सुनकर राजकुमारी सुप्रभा बोली, ठीक है, भी इसी समय में ऐसा ही करूंगा। राजकुमार भीमसेन जल पीकर राजकुमारी के पास आए। तब वह बोली, मुझे भी अब प्यास लग रही है, वापस कुएं पर जाकर मुझे भी जल पिलाओ। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, मैंने तुमसे पहले भी पूछा था और तुमने मना कर दिया था। अच्छा, तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी जल लेकर आता हूं। तब भीमसेन जल लेने चला गया। तब सुप्रभा भी शीघ्रता से उसके साथ होली और बोली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बेचारा भीमसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसे क्या पता था कि वह मेरे प्राण लेने मेरे साथ आ रही है। प्रिय दर्शकों, वास्तव में विद्वान लोग सत्य कहते हैं कि स्त्रियों का चरित्र देवता भी नहीं जान सकते। मनुष्य तो क्या, बुद्धिमान से बुद्धिमान भी उनके जाल में फंस जाते हैं। जब राजकुमार भीमसेन कुएं पर जाकर जल भरने के लिए बाल्टी डालते हैं, तब सुप्रभा अपने पति यानी राजकुमार भीमसेन को कुएं में धक्का दे देती है, उसे गिरा देती है और स्वयं उस संत के पास जाती है। वह महात्मा राजकुमारी को अपने साथ लेकर एक राज्य में बस जाता है और दोनों वहां सुखपूर्वक रहने लगते हैं। महात्मा ने फिर सुप्रभा को इस प्रकार नृत्य और गायन सिखाया कि वह नर्तकी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार सुप्रभा के नृत्य और गीत के कारण उस महात्मा ने लाखों रुपए कमाए। राजकुमारी भी उस महात्मा के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। जब सुप्रभा ने अपने पति भीमसेन को कुएं में धक्का दिया तो संयोग से भीमसेन ने कुएं में लटकी हुई जंजीर पकड़ ली और उसे पकड़े हुए कुएं में ही लटकता रहा। वह ईश्वर को याद करते हुए सोचने लगा, क्या यह मेरे प्रेम की सजा है? कुछ देर बाद वहां जिप्सियों का एक कारवां आ गया। कारवां में से एक जिप्सी बाल्टी लेकर कुएं में पानी भरने लगा। उसने बाल्टी पानी में डाली तो भीमसेन ने उसकी बाल्टी पकड़ ली। यह देखकर जिप्सी चौंक गई और पूछा, आप कौन हैं? राजकुमार भीमसेन बोले, भाई, मैं फंस गया हूं, मुझे यहां से निकालिए और मेरे प्राण बचाइए। मैं आपकी इस कृपा को जीवन भर नहीं भूलूंगा। यह कहकर राजकुमार भीमसेन उस जिप्सी से प्रार्थना करने लगे। तब राजकुमार भीमसेन का कष्ट देखकर जिप्सी को उन पर दया आ गई और उसने भीमसेन को कुएं से बाहर निकाला। फिर पूछा, भाई, तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? मुझे अपने बारे में बताओ। तब भीमसेन ने कहा, भाई, मैं तुम्हें उन कठिनाइयों के बारे में कैसे बताऊं जो मैंने झेली हैं। भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। तब भीमसेन ने कहा, यदि तुम वास्तव में मुझसे जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी कहानी बताता हूं। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जंगल में मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया, जिससे वह मर गई। जब मैं अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तो एक देवदूत ने मुझ पर दया करके मेरे जीवन के 20 वर्ष मेरी पत्नी को दे दिए और उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल से आगे बढ़ गए। कुछ दिनों के बाद हम एक स्थान पर पहुंचे जहां एक महात्मा ने डेरा डाला था। हम दोनों वहीं रुके और हमें प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कुएं के पास गया। तभी मेरी पत्नी ने मुझे धक्का दे दिया और मैं कुएं में लटक गया। फिर कुछ देर बाद आप वहां पहुंच गए। फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। राजकुमार भीमसेन एक गांव में गए। भीमसेन एक धनी व्यक्ति के यहां रहने लगे और क्लर्क का काम करने लगे।
भीमसेन ने राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनी थी। उसने सोचा कि उसे भी यह नृत्य देखना चाहिए। वह भी धनवान व्यक्ति के साथ राजा के दरबार में पहुंचा। राजकुमारी ने अप्सरा की तरह नृत्य किया और अपनी मधुर आवाज में कई सुंदर राग प्रस्तुत किए। उसके गीतों को सुनकर सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने उसे कई पुरस्कार दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उसकी प्रशंसा की। राजकुमार भीमसेन ने अपने हाथ से वह अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को सुप्रभा को भेंट किया। इसके बाद सुप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और खुद से कहा कि यह बहुत बड़ा आश्चर्य है, मेरे पति जीवित हैं और वह यहां तक पहुंच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे उसका वध हो सके। उसने मन में सोचा कि अब मैं यहाँ के राजा के समक्ष मधुर गीत और नृत्य प्रस्तुत करूंगी, जिससे वह प्रसन्न होगा और मुझसे कुछ मांगने को कहेगा। तब मैं राजा के आदेश पर उसका वध करवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी सुप्रभा ने मधुर गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की यह बसंत की सुनकर राजा प्रसन्न हुए। उन्होंने सुप्रभा से कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तब राजकुमारी ने कहा, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो पहले मुझे एक वचन दो, फिर मैं जो भी मांगूंगी वही मुझे दोगी। तब सुप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे मृत्युदंड दो। राजा ने कहा, उस चोर को मेरे सामने लाओ। सुप्रभा ने भीमसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई। राजा ने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस चोर को झाला दोनों के पास ले जाओ और इसे फांसी पर लटका दो। इसी बीच भीमसेन के गुरु भी वहां पहुंच गए। वह डर कर भीमसेन के पास गया और पूछा, तुमने उससे क्या चुराया है जो वह तुम्हें मारना चाहती है? भीमसेन ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, मैंने कुछ नहीं चुराया है। आप बस इस राजा से कहिए कि मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच जाएगी। अब यह सुनकर भीमसेन के स्वामी अपने साथी व्यापारियों और साहूकारों के पास गए और उन सभी ने एक साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या फिर हम सब यह शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस तरह सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा, हमारा मुनीम निर्दोष है, आपने उसे मार डालने का आदेश दिया है। वह कह रहा है कि वह आपसे दो बातें कहना चाहता है। फिर भी यदि आपको लगे कि उसने कोई अपराध किया है तो आप उसे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा, लेकिन वह कहता है कि मरने से पहले राजा की केवल दो बातें सुननी होंगी। तब राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। भीमसेन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, जो कुछ कहना है मेरे सामने कहो। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दिया है? तब राजा ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम ही उसके चोर हो। भीमसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुल्टा स्त्री का पति हूं जो मुझे धक्का देकर एक महात्मा के साथ चली गई है। राजकुमारी सुप्रभा समझ गई कि बात बिगड़ रही है। महाराज, मैं कोई वेश्या नहीं हूं, वह झूठ बोल रहा है। मैं तो जानती भी नहीं कि वह कौन है, वह मेरा चोर है, मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूं। तब राजकुमार भीमसेन ने कहा, महाराज, ठीक है, यदि वह मेरी पत्नी नहीं है तो मेरी वह सारी चीजें लौटा दीजिए जो मैं रास्ते में अपनी अमानत के रूप में छोड़ आया हूं। राजकुमार ने अपनी अमानत लौटाने की बात कही तो राजकुमारी सुप्रभा ने उसे स्वीकार कर लिया। तब भीमसेन ने कहा, ठीक है, अब आप हाथ में जल लीजिए, इसी सभा में हमारा न्याय होगा। उन्होंने जल लेकर जमीन पर रख दिया और कहा, आपने जो चीज मुझे रास्ते में दी थी वह मैं लौटा रही हूं। सुप्रभा ने भी जल लेकर कहा, आपने जो चीज मुझे रास्ते में दी थी वह मैं लौटा रही हूं। हाथ से जल छोड़ते ही राजकुमारी के प्राण निकल गए। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। यह देखकर राजा चिंतित हो गए और भीमसेन से बोले, क्या हुआ, सच सच बताओ। राजकुमार भीमसेन ने अपने वनवास से लेकर अब तक के जीवन की सारी घटनाएं बताकर अपनी कहानी शुरू की। सारी बातें सुनकर राजा ने भीमसेन को गले लगा लिया और अपनी पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, मैंने यह कहानी सुनी है, इसीलिए मुझे भी स्त्रियों से नफरत है और मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती हैं।
इस कहानी ने सभी को हैरान कर दिया। माता सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि कुत्ता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में से केवल एक या दो ही नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के बिना हो सकती हैं। लेकिन पुरुषों में भी कुछ ऐसे होते हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कुतिया से पूछा, कुतिया, तुम इसे कैसे सिद्ध करोगी? यह सुनकर कुतिया बोली, मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाती हूं, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि पुरुष स्त्रियों से अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत धनवान था। उस धनवान व्यक्ति का पुत्र यानी सेठ बहुत ही अद्भुत किस्म का व्यक्ति था। सेठ का पुत्र इतना भिखारी था कि सेठ उसके बारे में सोच सोचकर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई। तब भी उसने जुआ खेलना नहीं छोड़ा, बल्कि पिता की मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और अपना सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा। उसने सेठ से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तब सेठ ने युवक से पूछा, तुम कौन हो, क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में युवक ने कहा, मैं एक व्यापारी हूं और मैं यहां से जा रहा हूं। जब वह वहां जा रहा था तो उसे पानी पीने का ख्याल आया। तभी व्यापारी ने उससे पूछा कि वह कैसा व्यापार कर रहा है। युवक ने कहा कि व्यापार करते समय उसका माल समुद्र में गिर गया है, इसीलिए यदि तुम मेरी मदद करो तो अच्छा होगा। तब व्यापारी ने लड़के की बात सुनी और उसकी बातों में फंस गया और बोला, बेटा, तुम ठीक हो और कुछ कमाते भी हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब यह सुनकर युवक खुश हो गया और शादी के लिए हां कर देना बताता है कि बाद में उन दोनों की शादी हो गई। अरे, कुतिया ने कहा, हे प्रभु, इस तरह उसने अपनी बेटी को बहुत सारे धन से बांधा। उसने दूसरे जवान लड़के को विदा किया तो उसे धन के लिए ही शादी करनी थी, इसलिए जब युवक सेठ बन गया तो उसने भी शादी कर ली। जब लड़की उसके साथ जा रही थी तो एक युवक जंगल में अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि देखो, हम अभी भी जंगल में हैं, कोई चोर हमारी गहराइयां चुरा सकता है, इसलिए तुम अपनी सारी गहराइयां मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रहें। जवान की पत्नी अपने पति और अपनी सारी गहराइयों पर भरोसा करती है। उसे राजसी दिया, और भरोसा क्यों ना करे, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके बाद वह उसका पति था। युवक ने अपनी पत्नी की गहराइयों को एक तूफान में बांध दिया और फिर वह इस दौरान जवानी के लिए जंगल में आराम से रहा। लाला पहले से ही मन में था, तो वह और उसकी सबसे बढ़ी हुई पत्नी एक नौकरानी के साथ गए, जिसे सेठ वाली ने उसके साथ भेजा था। युवक ने उस दासी को मार डाला, फिर उसने अपनी पत्नी को कुएं में फेंक दिया और मन में सोचने लगा कि मैंने इससे केवल धन के लिए विवाह किया है, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि यह जल में डूबकर मर जाएगी। ऐसा सोचकर युवक वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और वह कुएं से बाहर आने के लिए पुकारती रही। एक व्यक्ति कुएं के पास से गुजर रहा था और जब उसने एक स्त्री की आवाज सुनी तो उसने उस स्त्री को कुएं से बाहर निकाला। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद उस स्त्री ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और वह व्यक्ति उस स्त्री को उसके पिता के घर ले गया। अब जब स्त्री अपने पिता के घर पहुंची तो उसके पिता को चिंता हुई और उसने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ? स्त्री ने कहा, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला कर दिया, दासी को मार डाला, मुझे कुएं में धकेल दिया और मैं अपने पति के बारे में कुछ नहीं जानती। पुत्री की बातें सुनकर सेठ जी ने उसे सांत्वना दी। उपहार देते हुए उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देंगे। लेकिन कुतिया ने दुखी स्वर में कहा, हे प्रभु, इस संसार में केवल पुरुष ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब न्याय का फैसला आपके हाथ में है। मैंने भी आपको कहानी सुनाई है और कुत्ते ने भी अपनी कहानी सुनाई है। अब आप न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मार डाला और सारा सामान लेकर चला गया। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की कहानी सुनने के बाद कहा, ठीक है कुत्ते और कुतिया, मैंने तुम्हारी कहानी ध्यान से सुन ली है। अब मैं तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। सच में इस संसार में पुरुष और महिला में से कौन अधिक पापी या विश्वासघाती है? मेरे लिए यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण ने बिना किसी संदेह के कहा कि यह सच है कि व्यक्ति की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है,
और वह पापी और विश्वासघाती बन जाता है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी भी तरह का पाप करने से पहले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, यह व्यक्ति की सोच और कर्म का परिणाम है। प्रिय मित्र, वास्तव में व्यक्ति की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही बात उसे पापी और विश्वासघाती बनाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगीराज कृष्ण ने अमृत प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या का प्रयास करने के लिए दंडित किया और उसकी अमूल्य निधि मणि छीन ली, जिसके अभाव में वह शक्तिहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, तब उसे स्वयं उसकी रक्षा करनी पड़ी थी। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भ्रूण की रक्षा की थी। यही कारण है कि धार्मिक ग्रंथों में जीव हत्या या भ्रूण हत्या के खिलाफ बात कही गई है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महिलाओं को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, इसके लिए महापुरुषों ने हर युग में उनकी पूजा की है। महिलाओं ने अपनी कोख से महापुरुषों के साथ साथ दैवीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि महिलाओं को जगत जननी और सृष्टि की रचयिता भी कहा जाता है और किसी भी धार्मिक ग्रंथ ने पृथ्वी के निवासियों को दुनिया को नष्ट करने का अधिकार नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या न केवल एक पाप है बल्कि एक महान पाप भी है। इस पाप के लिए पानी को 100 जन्मों तक नरक का दर्द सहना पड़ता है। क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया? महाभारत के युद्ध में कई पाप किए गए थे, लेकिन क्या रामायण में हुए छल और पाप की मात्रा को गिना जा सकता है? दोनों तरफ से छल था और दोनों तरफ मरने वालों की संख्या गिनी गई थी, लेकिन युद्ध के मैदान में मरने वाले सभी लोग दुर्योधन और दुशासन की तरह पापी और अधर्मी थे, जो युद्ध में मारे गए या युद्ध में लगी चोटों के कारण मारे गए, यानी सभी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में साझा करें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर पसंद करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल पर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हम आपके लिए और भी बेहतर सामग्री ला पाएंगे। आपका दिन मंगलमय और आनंदमय हो। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।